यूपी चुनाव के लिए अमित शाह ने बदली रणनीति। सिटिंग विधायकों का अंधाधुंध टिकट काटने के खिलाफ शाह। कुछ दिन पहले तक पार्टी नेताओं का कहना था कि 75 से 100 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। अब सिटिंग विधायकों के टिकट पहले की तुलना में कम कटेंगे। तकरीबन 1 दर्जन सिटिंग विधायकों का सीट बदलकर उन्हें दूसरी सीट पर चुनाव लड़ा दिया जाएगा। ये यहां पर बड़ी जानकारी आ रही है। 12 सिटिंग एमएलए दूसरी सीटों से लड़ाएंगे। सिटिंग विधायकों पर रणनीति बदली गई है और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट इस वक्त आ रहा है? किस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया है? देखिए, जिस तरह से कल पूरे 10 घंटे की जो बैठक चली, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना था कि लगातार अब अंधाधुंध तरीके से टिकट नहीं काटने हैं। पहले जो कई सारी बातें आ रही थी कि 100 के आसपास जो विधायक हैं सिटिंग, उनके टिकट काटे जा सकते हैं, तो अमित शाह का साफ कहना था कि अब ऐसे टिकट नहीं काटे जाएंगे। पार्टी ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में जो सिटिंग जो विधायक हैं उनको डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें विधायक जो है उसकी छवि बहुत ज्यादा खराब है और सभी जो पार्टी के सर्वे हैं उनमें वो हार रहे हैं, तो ऐसे विधायकों के ही अब टिकट काटे जाएंगे। उनके अलावा अगर किसी विधायक की छवि ऐसी है कि बहुत ज्यादा उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं है, तो संभवतः उसको या तो वहीं से लड़ाया जाए या हो सकता है उसकी सीट में बदलाव कर दिया जाए। और सबसे जो पहली जो कैटेगरी है उसमें ऐसे विधायक हैं कि जिसमें जो अपनी सीट को जीत जाएंगे तो उनकी टिकट जो है वो पार्टी रिपीट कर देगी। तो ऐसे में अब जो टिकट जो कटनी थी 75 से 100 विधायकों की टिकट कटने की जो बात बताई जा रही थी, अब ऐसे संभावना अब नहीं है। अमित शाह ने साफ मना कर दिया है और अब ऐसे में कम लोगों के टिकट कटेंगे। कुछ लोगों की जो सीट है वो बदली जा सकती है। लेकिन सवाल यहां पर एक होता है कि पवन, जब सीटों को बदलने की बात सामने आ रही है तो नाराजगी की बात भी थी कि विधायकों से नाराजगी है क्षेत्र में। ऐसे में क्या उसके चलते यहां पर सीटें बदली जा रही हैं या फिर कोई समीकरण साधने की कोशिश है भाजपा की? चीज इसमें शामिल होती हैं क्योंकि जब पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट जब आती है वो 3 स्तर पर सर्वे पार्टी का होता है। एक उत्तर प्रदेश के जो संगठन है वो अपना सर्वे करवाता है, संघ का सर्वे अपना होता है और उसके अलावा जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसका अपना सर्वे होता है। जब 3 स्तर पर अगर जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि विधायक को वापस उसी जगह से लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। उसका रिपोर्ट किस तरह से, कई सारी चीजों में उस पर सवाल जो आम जनता आप नजर बना करके बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हमारे पास आ गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ गई। चुनाव से राजनीतिक दलों में जारी दल बदल के बीच आज फिरोजाबाद से एसपी विधायक हरिओम यादव और सहारनपुर से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान एसपी नेता और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दूसरे दलों से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर। योगी जी का कार्यकारिणी की नीतियां थी उससे प्रभावित होकर और जो जनता का जो रुझान आ रहा है वो उन सब को देखते हुए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। बीजेपी ने विकास किया है और सबका साथ सबका विकास, यही सोच के हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव जी मौर्य, दिनेश शर्मा जी, इन सब में आस्था रखते हुए और हमने भारतीय जनता पार्टी को सर, समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्या कारण आप बताएंगे? अब ये बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं, ये बातें फिर किसी दिन फुर्सत में होंगी। तो क्या आप इस बार आपको टिकट मिलेगी, ऐसी बातचीत हुई है आपकी? देखिए, हम लोग अभी तो बिना शर्त ज्वाइनिंग की है। कल योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपने आवास पर ऐलान किया है कि 14 जनवरी को वो समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने ये तो खुलासा नहीं किया कि उनके साथ कितने विधायक हैं, लेकिन संकेत दिए हैं कि उनके साथ कई विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और कोई भी आना चाहे तो उनका स्वागत है।
सकता है। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? अब कितने लोग आपके साथ? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए कि आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत नहीं हुई, लेकिन मैं 35 वर्षों से उनको जानती हूँ। मेरे पिताजी की पार्टी के वो सदस्य रहे हैं और लेकिन मैं अभी 2-3 दिन पहले उनसे मिली थी तो कुछ असंतुष्ट लग रहे थे, लेकिन इतने असंतुष्ट हैं इसका मैं नहीं भाप सकी उनको। और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन अभी पार्टी में कहीं गए नहीं हैं और मेरे संज्ञान में आया है कि पार्टी के वरिष्ठ जन उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार मानता है अपनी पार्टी को, और वो परिवार से कोई बाहर चला जाए तो पसंद नहीं करते, इसलिए वो कोशिश करें अपनी मेजॉरिटी आने के बाद भी जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं सबको साथ लेके चलना पार्टी ने काम किया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।